दोस्तों, आते हैं पहले क्लास 7 की कक्षा 7 के प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल हमारा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखें जिसका योग -7 हो। दूसरा सवाल दूसरा है अंतर -10 हो। तीसरा है योग 0। तो अगर हम -7 में 0 जोड़ते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होगी, यानी -7 एक लेते हैं और प्लस 0 जोड़ते हैं तो हमको -7 प्राप्त होगा। अब दूसरा सवाल क्या है, -10 प्राप्त हो, अंतर -10। अगर हम -12 लेते हैं, एक पूर्णांक -12 लें, अब उसका अंतर बोला, उसका अंतर माइनस, अब -2 लेते हैं एक पूर्णांक, तो -12 में से 2 जाएगा माइनस। आपको मालूम आसमान चिन्ह हमेशा घटते हैं, घटते समय उसी संख्या का चिन्ह लगाते हैं जो बड़ी संख्या के बगल का चिन्ह। तो बड़ी संख्या बगल का चिन्ह क्या है? माइनस। ठीक है, अब हमको योग 0 लेने हैं, तो योग 0 लेने के लिए हमको मालूम है कि अगर किसी संख्या का हमको 0 बना तो उसी संख्या का हम उल्टा कर देंगे। ये -5 तो उसका +5 घटा देंगे, तो -5 और +5 क्या होते हैं? घटते हैं, यानी एक हिसाब से कहते हैं आसमान चिन्ह। तो आसमान चिन्ह हमेशा घटते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा, एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए, एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। एक ऐसा, पहले हम क्या लेंगे? ऋणात्मक युग्म लेंगे। एक ऐसा युग्म जिसका हम एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिए, तो पहले हम ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे, तो -2 लिए। ठीक है, -2 अब उसका अंतर लेना, अंतर अब -10 तो -10 और जब कोष्टक टूटेगा, आपको मालूम जब कोष्टक टूटता है तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 10 में से 2 जाए 8। ठीक है, दूसरा सवाल का, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिसका योग -5 हो। तो पहले ऋणात्मक लेते हैं -10। ठीक है, दूसरा एक धनात्मक लेते हैं +5। वो कह रहा है योग, तो हम बीच में योग लगाएं, बीच में योग का चिन्ह लगाएंगे, धन +5, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो -10 और +5 क्या जाएंगे? -5। तो आपको मालूम आसमान चिन्ह हमेशा घटते हैं, सदैव घटते समय उसी संख्या का चिन्ह लगाते जो बड़ी संख्या के बगल का चिन्ह हो। ठीक है जी। तीसरा क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए और एक धनात्मक, जिनका अंतर -3 हो। तो पहले एक ऋणात्मक लेते हैं -2। ठीक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं -2 और एक उसका अंतर लेना, तो अंतर ये हो गया अंतर। अब एक धनात्मक पूर्णांक लेंगे -+1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? -2 और -3 समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं और चिन्ह वही रहेगा। ठीक है, चलो हमारा एक सवाल है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? चलो, तो इधर सवाल आ गया है, ए टीम पहले राउंड में -40, दूसरे राउंड में +10, तीसरे राउंड में 0 और टीम बी पहले राउंड में 10, दूसरे राउंड में 0 और तीसरे राउंड में -40। तो हम कहेंगे कि टीम ए के अंकों का योग कितना है? अंकों का योग -40 और +10, इसको जोड़ते हैं तो -30, फिर 0 जोड़ते हैं तो 0, तो 30 -30 और +0 -30 हो जाएगा। टीम बी के अंकों का योग, पहले हम 10 और 0 जोड़ते हैं तो 10 आ जाएगा, -40 घटाएंगे -30 है। तो हम कह देंगे प्रत्येक टीम का अंक समान है, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक टीम के अंक समान है और पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जैसा जोड़े ना, -40 और पहले 10 जोड़े हैं, -40 + 10 जोड़े तो आया -30, फिर 0 जोड़े तो -30 है, फिर क्या करें? +10 और 0 जोड़े हैं तो 10 आया, फिर -40 घटा दिए तो -30 आ गया। ठीक है, अब हमारा तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है,
-5 और +8 और -8। इधर देखो -8 दिया है, इधर डॉट 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 किया, फिर मैं भरा हूँ तो देखो इधर -5 है और +8, इधर पहले -5 है, फिर इधर देखो क्या दिया है बराबर, इधर माइनस, यानी क्रम बदल दिया है। जब क्रम बदल जाएगा, जब डॉट डॉट में -5 रखे तो क्रम बदल, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इधर देखो -53 प्लस डॉट डॉट और फिर बराबर इधर -53। तो हम किस वही संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो जोड़ो तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, योग तत्समक का नियम। ठीक है, योग तत्समक का नियम। अब 17, अगर हम देखो डॉट डॉट, इधर देखो डॉट देखो 17 प्लस डॉट डॉट और जीरो का प्राप्त होगा जब हम उसी संख्या का हम उल्टा ले लेंगे। जैसे अगर +17 उसको -17, तो +17 -17 घटाएं तो जीरो हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, योग प्रतिलोम का नियम। ठीक है, इधर देखिए, इधर देखो 13 प्लस कोष्टक में -12, फिर प्लस डॉट 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 हम भर दिए हैं सवाल बराबर। इधर देखो, फिर इधर देखो 13 और 12 का समूह बना है। ठीक है, 13 और 12 का समूह, और इधर देखो 13 छोड़ के 12 और -7 का समूह बना है। तो देखो इधर तीनों, यानी सहचार नियम में 3 संख्या रहती है, जैसे ABC, देखो ABC, तो इधर AB दिया है, इधर हम डॉट डॉट -7 पर, और इधर देखो ABC दिया है, तो 13 12 -7, इधर 13 12 तो -7 नहीं दिया, तो इधर हम -7 भर दिए। ठीक है, इधर देखो ABC दिया है, ABC दिया, इधर देखो AB दिया है खाली, तो ABC -3 इधर डॉट डॉट में। ठीक है, तो इधर क्या, इसको क्या बोलते हैं, सहचर नियम। ठीक है।